ही मिले हैं। पुलिस ने सभी नक्सलियों के शवों को बरामद कर लिया है और सभी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मुठभेड़ के बाद कांकेर में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की अब तक की ये सबसे बड़ी कामयाबी है। 29 नक्सलियों के मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं। तो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। ये वो सभी गोला बारूद और हथियार है जो इन नक्सलियों से हुई मुठभेड़ के बाद बरामद किए गए हैं। तो बड़ी सफलता, अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी, सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इस करीब 5 घंटे से भी ज्यादा ये मुठभेड़ बताया जा रहा है कि चली और इसमें हमारे 3 जवान भी घायल हुए थे जिनकी जो स्थिति है, जो उनका स्वास्थ्य है वो खतरे से बाहर है और वो इलाज इस समय प्राप्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि सभी 29 नक्सलियों के शव बरामद हो गए हैं और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें सबसे बड़ी बात, जो नक्सलियों का लीडर शंकर राव वो भी ढेर हो गया है। सबसे बड़ी सफलता ये मानी जा रही है और मौके से AK-47 LMG जैसे अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी सफलता है। आपको बता दें, ये सफलता इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट पर चुनाव है और उसके बाद कांकेर, जहां पर यह मुठभेड़ हुई है, वहां पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। तो ऐसे में एक बड़ी सफलता है हमारे सुरक्षा बलों के लिए, बड़ी कामयाबी। अब तक जितने भी नक्सल ऑपरेशन किए गए हैं उनमें सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। लगातार इनपुट्स मिल रहे थे, नई नीति जो हमारे सुरक्षा बलों ने अपनाई हुई है उसकी विजय हुई है और एक पूरी रणनीति के साथ तैयारी की गई और उसके बाद ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। तो और खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांकेर के SP इंदिरा कल्याण एलेसेला जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि बड़ी कामयाबी है, अब तक जो कामयाबी हासिल नहीं हो पाई थी, 29 नक्सलियों को ढेर किया है, कितनी बड़ी चुनौती थी सर ये आपके लिए? ये निश्चय एक बहुत बड़ी चुनौती है उस क्षेत्र में ऑपरेशन करना और ये छत्तीसगढ़ पुलिस की काबिलियत को प्रकट करने वाली एक ऑपरेशन है। सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहा हूँ, बताइए जी। आपकी आवाज मेरे पास तक नहीं आ पाई थी सर। ये जो सबसे बड़ी कामयाबी अब तक की सुरक्षा बलों को मिली है, ये सर कितना बड़ा आपके लिए चैलेंज था? क्योंकि चुनाव बिल्कुल पास में है, 19 अप्रैल को बस्तर में वोटिंग होनी है और जहां पर ऑपरेशन ये आपने अंजाम दिया है वहां पर 26 अप्रैल को वोटिंग है। जी, लगातार 1 महीने से सूचना प्राप्त हो रही थी लोकसभा निर्वाचन को डिसरप्ट करने के लिए नक्सल द्वारा एक बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग चल रही है और इसी सूचनाओं की सीरीज में परसों भी एक इनपुट मिला है जिसके आधार पर हमारे पास समय कम था, लेकिन कांकेर पुलिस और BSF के एक ज्वाइंट टीम द्वारा परसों रात को एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है जी। और कल दोपहर 1 बजे के आसपास फायरिंग हुआ है और लगभग 4 घंटे ये फायरिंग चली है क्योंकि वो क्षेत्र जो है नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। पुलिस पहले कभी उस क्षेत्र में नहीं गई है और इस तरह के ऑपरेशन कभी नहीं हुआ है और ये क्षेत्र जो है नारायणपुर और कांकेर का सरहदी इलाका है और महाराष्ट्र का भी इलाका इसमें जुड़ता है जी। और इसलिए काफी कठिन था और जो वहाँ के जंगल और पहाड़ है बहुत ही मुश्किल एरिया है, इसलिए बहुत ही चुनौतीपूर्वक रहा, लेकिन हमारे टीम्स ने बहुत ही हिम्मत और साहस के साथ ये ऑपरेशन किए हैं जी। सर, मौके से कई ऑटोमेटिक हथियार, अत्याधुनिक हथियार इनसे बरामद हुए हैं। हमारे दर्शक, जो एक आम दर्शक है, वो ये जानना चाहता है कि आखिरकार इन नक्सलियों के पास इतने अत्याधुनिक हथियार कैसे पहुंच जाते हैं? देखिए, नक्सली से जो हथियार है, जो अधिकतर जो है वो पुलिस और सुरक्षा बलों को उनसे लूटा वाला वेपन है ये जी। कई जगह थानों पर और कैंप पर पहले हमला हो चुके हैं और कई जगह मुठभेड़ में भी पुलिस के हथियार
सब छीना गया है, ये वही हथियार है। और कई इधर कोई स्मगल भी हो सकते हैं जो पहले होता था। सर, इलेक्शन से पहले ये इतनी बड़ी सफलता जो अब तक हासिल नहीं हो पाई थी हमारे सुरक्षा बलों को, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बेहद ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है। और हम हमेशा चुनाव के पहले या इस जनवरी से मई के बीच में नक्सली हमेशा हावी रहे हैं, लेकिन वो समय अभी बदल रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस की जो कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है वो सब अब बहुत हाई लेवल में है। और आने वाले दिनों में इस घटना के बाद और पूरी बस्तर में भी बहुत लोग नक्सलिज्म छोड़कर आत्मसमर्पण करने वाले हैं। और चूंकि वो लोग त्रस्त हो चुके हैं, दूसरा अभी कोई उससे कोई फायदा भी नहीं है। पब्लिक को बिल्कुल इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ डरा धमका के पब्लिक को इसमें शामिल किया जा रहा है। अच्छा सर, एक और इनपुट आया था, एक खबर सामने आई थी कि 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। आप एक अभियान चला रहे हैं, लोन बराटू अभियान करके, उसमें बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, तो इसका कितना असर हो रहा है और आने वाले समय में किस रणनीति की तरफ आप बढ़ रहे हैं जिससे नक्सलियों का खात्मा हो सके, चाहे वो इस तरीके के एनकाउंटर से हो या फिर वापस वो मुख्य धारा में लौट सकें? देखिए, छत्तीसगढ़ का आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति जो है बहुत ही देश में सबसे बेस्ट योजना है। और इसमें जो सरेंडर कर रहे हैं उनको, और जो हथियार के साथ करते हैं, हथियार के लिए अलग रिवॉर्ड अमाउंट देते हैं और उनको पुनर्वास भी बहुत अच्छे से अभी तक किया जा रहा है। और आगे भी और फैसिलिटीज इसमें बढ़ाया जा रहा है ताकि पब्लिक जो है, जो नक्सली जो है, उनको हिंसात्मक विचारधारा छोड़कर इधर आए। और बेहद अच्छी पॉलिसी है और डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत लोग इससे प्रभावित होकर मुख्य धारा में शामिल होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया इंदिरा कल्याण एसला जी आपका न्यूज़ 24 के साथ